जी दोस्तों, हाँ, आज हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ आते हैं। वेलकम टू लर्न विद अफ़ाफ़। आज एक सवाल है, साइका नूरीन है लाहौर से। वो पूछती हैं कि हमारे यहाँ यहाँ मर्दों का रवैया अम, बेइंतहा औरतों की जानिब बेइंतहा बेहिसी पर मबनी होता है। यहाँ तो रोज़मर्रा के मामूलाते ज़िंदगी में ही उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जज़्बात, एहसासात तो बहुत दूर की बात है। ये ऐसा क्यों है? तो साइका बात ये है कि हमारे यहाँ जो सेटअप है मुआशरे का, हम मेन डोमिनेट सोसाइटी का हिस्सा हैं। और ये जो हमारा पूरा मर्द ज़दा मुआशरा और मर्द परस्त जो अकायद हैं, ये इनका क्रिएटेड जो है सांचा है मर्द का, जो हमें नज़र आता है, जिनको हमें फेस करना पड़ता है, जिनको हम भुगत रहे होते हैं। इनको इस ये जो सदियों से ये जो चल रहा है मेन डोमिनेट सोसाइटी का ये जो सर्कल हमारे यहाँ, ये उसका खमियाजा है जो बहैसियत औरत हमें भुगतना पड़ता है वहाँ रहते हुए, कि हमें अपनी बात समझानी, अपना वक़ार जो है उसका एहसास दिलाना, अपनी इज़्ज़त का, अपने हमारे जो जहाँ-जहाँ पे हमें महसूस होता है, हमारे जज़्बात हैं, एहसासात हैं, उनका इज़हार हमें तो करने का मौका ही नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी कोई हैसियत ही नहीं होती वहाँ। तो ये दर हकीकत आप देखेंगे कि ये वही है कि मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो बात की थी जज़्बात और इमोशंस की, वो उसी का मसख़ शुदा लाशा है। आप देखेंगी कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे आपको एक बड़ा नॉर्मल सा रवैया नज़र आता है, लड़के और लड़कियों में जो जेंडर डिफरेंस होता है, उनके घरों के माहौल में ही लड़कों को अलग उनका लेवल होता है, लड़कियों का अलग, जबकि बीइंग अ ह्यूमन दोनों इक्वल हैं। दोनों के एहसास, जज़्बात, उनकी शख्सियत, उनका जो भी उनका मतलब सेटअप है, वो सिवाय उनकी जेंडर डिफरेंस के जो फितरत की देन है, बाकी तमाम उनके इंसानी जो एहसासात हैं या उनके जो भी ज़रूरियात और जो उनके इज़हार हैं, वो बिल्कुल इक्वल हैं, उनमें कोई डिफ़रेंस नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगी कि इसमें ग्रोथ का एक जो पैटर्न है हमारे यहाँ, तरबियत जिसे हम कहते हैं, उसमें हमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है, एक खलीज नज़र आती है मर्द और औरत की, लड़के और लड़की के दरमियान। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि मर्द के लिए लड़के को हमें बताया जाता है बात पे बात के उसने रोना नहीं है, उसने इमोशंस का इज़हार नहीं करना, अपने जज़्बात का इज़हार ना करना जो है वो मर्दानगी को ख़त्म करने के ज़ुमरे में आ जाता है। फिर मर्द अगर जो है किसी वजह से नर्म पड़ता है तो उसको मुख्तलिफ तनाज़र में एक ताने या एक ऐसे एंगल पे लिया जाता है कि ये मर्द जो है इनफ मर्द नहीं है, इसमें इतनी मर्दानगी नहीं है, या मर्दानगी का जो एक ह्योला है, जिस तरह एक गैसी गुब्बारे के अंदर गैस हीलियम भरी होती है, उस तरह मर्द को इन्होंने गैसी गुब्बारा बनाया हुआ है हमारे यहाँ। उसके अंदर जो गैस है वो सारी मर्दानगी की, उसका पूरा लुब-ए-लबाब यही होता है कि उसमें एहसास निकाल के उसके अंदर जो वो जो एक फ़ख्र, एक जो फेक जो कहते क्रिएटेड मुआशरे का जो एक होता है ना, इन्होंने जो मुआशरे की खुद साख्ता जो मर्दानगी की डेफिनेशन है, वो कूट-कूट के भरी जाती है और उसका सारा जो मलबा है वो औरत पर गिरता है कि अगर मर्द ने घर अगर भाई छोटा भी है तो उसने बड़ी बहनों के ऊपर हाथ उठाना है, किसी बात पे बात उनको मना करना है, अपना हक समझना है, क्योंकि उसकी गैरत या उसकी इज़्ज़त है, लेकिन बहनों की या वहाँ रहती उसकी पहले बहनों से ये मामला स्टार्ट होता है, जो बीवियों पे जाके बेटियों पे जाके एंड होता है। अमूमन घर का माहौल ही इस चीज़ का ज़िम्मेदार होता है। आप देखेंगे घर के माहौल में माँ-बाप जो हैं जब बेटे को इजाज़त दे देते हैं कि वो बेटियों के ऊपर हाथ उठाए, बड़ी हों या छोटी हों, किसी भी अपने सिबलिंग के ऊपर, तो फिर वो हाथ रुकते नहीं हैं कभी भी, ज़िंदगी में कभी नहीं रुकेंगे। वो फिर बढ़ते ही चले जाते हैं, क्योंकि वो अपना हक समझता है, हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करके उसको अपने एंगल पे परख के और अपनी बात को मनवाने का, क्योंकि वो मर्द है। मर्द का बना ही इसलिए, मर्द हाकिम है हमारे यहाँ। जो कहा जाता है हक में, ये जो हकमियत का जो ताकत
का लफ्ज है, ये हकमियत जो जुड़ा हुआ है। और आप सोचिए जरा, जो अब आप किसी को वो ताकत थमा देते हैं जो उसका अभी अहल नहीं है, तो वो कहाँ कहाँ डैमेज नहीं करती। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बंदरों के हाथ में आप उस तरह पकड़ा दें तो क्या होगा उसका अंजाम। बंदर तो बंदर है, उसके अंदर ना शऊर है अभी, और ना उसके ना होता है, ना उसके अंदर इतना एहसास होता है, ना उसको उसका नुकसानात या उसका किसी तरह पता है जो उसके बाद में आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। उसने उस तरह को लेके खुद को भी जख्मी करेगा और दूसरों को भी करेगा। बिल्कुल यही हाल हमारे यहाँ जो है मर्द का है। जो मर्द का सांचा क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर से जो जज्बात बचपन से निकाल दिए जाते हैं, उसके एहसास निचोड़ दिए जाते हैं, उसको इमोशन से बिल्कुल आरी कर दिया जाता है, उसका जो उसको रोने वाले मर्द को कमजोर गर्दाना जाता है। मर्द के लिए एक इस तरह का सेटअप तैयार किया जाता है जो एक सफाकियत पर मबनी होता है। ये मर्द, ये जो हमारे मुआशरा आज भी क्रिएट कर रहा है, जो मर्द, ये मर्द पत्थर के दौर की ईजाद था। ये मर्द जंगों के अदवार्स का मर्द था, जिस वक्त उनको ट्रेनिंग दी जाती थी नेज़ाबाजी की, जंगी जो साजो सामान को इस्तेमाल, कत्लो गारत उनका और उसका सामना करना हर वक्त। ये वो मर्द था जब मैन टू मैन वार का दौर था, और उस वक्त उनको इस तरह का पैटर्न जो तश्कील देना उस सोसाइटी को जरूरत थी कि ऐसा उनको मर्द चाहिए जो उनके लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम आ सके, उसको मैन टू मैन जो भी उनकी आइडियोलॉजीज थी उनको पूरा करने में उसको एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे वो इस्तेमाल कर सकें भरपूर तौर पे। इनको वो हीरोइज्म, और जो आप देखेंगे गुज़िश्ता हमारी तारीख में जितने हीरो हमें मिलते हैं, उनके हमें जो खवास नज़र आते हैं वो यही होते हैं कि वो बहुत तीरबाज, वो क्या कहते हैं, तीर में, नेज़ाबाजी में और इन तमाम चीज़ों में वो महारत थी। बहुत बचपन से वो जो था इन चीज़ों में मामलात में था। उनकी तरबियत ऐसे की जाती है, बचपन से उनको माओ से अलग करके एक तरबियत में सेंटर में डाल दिया जाता था जहाँ पे वो उनकी वो ऐसी ग्रोथ होती थी, या फिर उनको जंगों का हिस्सा बना दिया जाता था, ईंधन बना दिया जाता था। फिर वो अपना सर्वाइवल, जिस तरह जंग में सर्वाइवल जो उनकी होती है उसके का हिस्सा बन जाते थे, और उनके लिए फिर वो नॉर्मल रूटीन होती थी। लेकिन आज का दौर हमें इसलिए महसूस होता है, अगर आप कल के दौर की खवातीन का जिक्र करें तो वो इस पर फख्र करती थी कि उनके मर्द जो हैं बहादुर हैं, इनके मर्द, मतलब ये एक मर्दानगी की अलामत थी उनके लिए। मर्द का सफाक होना, मर्द का बेहिस होना, मर्द का जो है तमाम तर जज्बात से आरी होना, ये चीज़ें उस दौर की खवातीन को मरूब करती थी, क्योंकि वो खवातीन का माइंड सेट भी उसी तरह का सेटअप में जो था वो गुंधा हुआ था। उनको इन चीज़ों की एहसास नहीं था, या समझ लें कि उनका एक, जब आपको मिल जाता है एक वही सेटअप का आप हिस्सा हैं, तो आपका शऊर जो है वो इतना बुलंद नहीं होता, आप उन्हीं चीज़ों से मरूब होते हैं क्योंकि आप उसी सोसाइटी का एक पार्ट हैं। लेकिन आज का दौर जो है, हम जिस पे हम जिक्र करते हैं, अक्सर बात करते हैं, क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि अब शऊर की सतह कदरे बुलंद है, अब इंसान जो है इंसानियत की तरफ बढ़ रहा है। हमें इंसानियत के जो हमने एक पैराए तामीर किए हैं अपने गिर्द, उसमें हम अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं, और बेहैसियत औरत जो है वो सिर्फ खुद को औरत नहीं, या मर्द खुद को मर्द नहीं, औरत या मर्द बनने से पहले हमें खुद को इंसान साबित करना पड़ता है, इंसान बन के रहना पड़ता है। जब हम इन चीज़ों पे देखते हैं तो हमें फिर यहाँ से अपना आप मिसफिट फील होता है, हमें महसूस होता है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही, और वो बात बिल्कुल दुरुस्त भी है। दूसरी, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो अभी शऊरी सतह पे उसी ताकत, उसी घुमंड का शिकार है जो उनको मुआशरे ने उस उम्र के हिस्से में दे दी जबकि वो इसके अहल नहीं थे। वो उसको एंजॉय करना चाह रहे हैं, वो उसको एंजॉय करते हैं भरपूर, क्योंकि उनकी ग्रोथ इस एंगल पे हुई है। दर हकीकत हमारे यहाँ का मर्द औरत की निस्बत, मैं समझती हूँ, जितना हम औरत खुद को मजलूम कहती है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का मर्द भी कम मजलूम नहीं है। लेकिन मजलूमियत की जो तारीफ मर्द के ऊपर लागू होती है वो डिफरेंट एंगल की है, औरत की डिफरेंट एंगल की है। औरत मर्द के हाथों से मजलूम बनती है या उसके मजालिम का शिकार होती है, लेकिन जो मर्द है वो बचपन से ही सोसाइटी
माहौल, मुआशरे, घर, इन तमाम के सेटअप का शिकार होके अपनी नफ्सियात से हाथ धो बैठता है। वो एक खिलौना बन के रह जाता है, एक ऐसा मर्दानगी का बुत बन के रह जाता है जिसके अंदर सिर्फ इज्जत या गैरत का जो एक की नाम की गैस भरी होती है, जिसकी वजह से वो उड़ता फिरता है, लेकिन उसके अंदर और कुछ भी नहीं होता सिवाय इस गैस के। तो इसलिए हमें ये जो तकलीफ दे अवामिल हमारे लिए होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि वो हमारे लेवल पे आके हमसे बात करके उनको एहसास भी नहीं हो रहा होता इस बात का, जो हम बहैसियत औरत घर में रहते हुए, चाहे वो बहनें हैं, चाहे वो बेटियां हैं या बीवियां हैं, वो उनको जो बात समझाना चाहती हैं वो क्यों समझ नहीं पाते, क्योंकि वो उस चीज का के एहसास से आ रही हैं। इस चीज का के अंदर जो पूरा सेटअप है उसको तो अब हम बदल नहीं सकते, क्योंकि जो मर्द या जो सोसाइटी की जो ये जो गैसी गुब्बारे हैं जो इस वक्त उड़ चुके हैं और अपने ताकत के घुमंड में उड़ रहे हैं, उनको तो हम उनकी गैस जो है वक्त ही निकाल सकता है, या जिंदगी के तजर्बात निकाल सकते हैं, या फिर उनके जो अगर उनमें शऊर कहीं डेवलप होता है या समझना चाहते हैं तो इसमें भी कभी देर नहीं होती, इंसान कभी भी समझ सकता है, लेकिन बशर्तिया कि वो समझना चाहे तो। अब अगर वो समझना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं तो हमें बहैसियत औरत इस चीज पे सोचने की जरूरत है कि हमारे घर में जो बच्चे पैदा होते हैं एज अ माँ, बहैसियत माँ, तो हम उनकी बेहतरीन तौर पे इस रंग में तरबियत करें कि वहाँ पे किसी तरह की जेंडर जो डिफरेंस ना पाया जाए। वहाँ पे उस हमारे घर में हमारे साय के अंदर जो भी बच्चा पैदा हो, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, दोनों के अंदर मुकम्मल तौर पे उनके अंदर किसी तरह की जेंडर डिफरेंस, उनके मामलात में ताकत का जो एक जो सिबलिंग्स के दरमियान में मेयार होता है वो बिल्कुल एक डिफरेंट बाउंडिंग हो और वो मुकम्मल एक ही लेवल पे आके जो इंसानियत का लेवल हो, क्योंकि हमें आज इंसानों की जरूरत है, हमें आज बुतों की जरूरत या गुब्बारों की जरूरत नहीं है इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए, अपना एहसास बयान करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हम पिछले जो अदवार गुजर गए उनके नताइज आज हम भुगत रहे हैं, जो हमें एहसास दिलाते हैं इन चीज़ों का, इन कमियों का, इन खामियों का, इन कोताहियों का जो हमारे इर्द गिर्द बनती हैं और हमारी डेफिशिएंसीज का सबब बनती हैं। लेकिन हमारा साथ साथ फेस करते हुए, आगे इन चीज़ों को समझते हुए, पहला अगला हमारा इंसानी हक बनता है कि इनके ऊपर कैसे काबू पाना है, और काबू पाने का ये तरीका है कि हम आगे से वो बीज जो है उसको मजीद ना बोएं, उस बीज को हम मुकम्मल तौर पे जड़ से निकाल फेंकें अपने घरों की फजाओं से, ताकि हम आगे से आने वाली जो नस्लें हैं वो कम से कम इंसान पैदा करें, इंसानों में शुमार हो, उनका ताल्लुक तमाम तर जज्बात और एहसासात के साथ वो जिंदा लोगों में शुमार की जाएं। तो मेरा ख्याल है कि आपको आपके सवाल का यहाँ जवाब मिल गया होगा। हम इन चीज़ों को, बाज़ चीज़ें ऐसी हैं उनको हम अनडू नहीं कर सकते, लेकिन उनको समझ के उनको हैंडल करना या किसी तौर इग्नोर करना या समझ के उनको सही तौर पे एक अपने आप को एक सेटअप में ढालना, वो हमारे लिए कदरे आसान हो जाता है। जिस तरह कोई भी कमी, कोई भी बीमारी, कोई भी चीज़ जो इंसान की बॉडी का हिस्सा होती है या उसको इफेक्ट कर रही होती हैं चीज़ें, वो अगर हमें इल्म हो उन चीज़ों से तो वो हम पे तारी हो जाती हैं। अगर हम उनको समझ लें, उनकी वजूहात जान लें, उनको अच्छी तरह जानने के बाद हम उनको प्रॉपरली हैंडल करें अपनी, तो हम अपने खुद पे होते नुकसानात से उनको बचा सकते हैं। वो जो हमारी टॉक्सिक सोसाइटी है, हमारी जो इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट पाई जाती है, हम उसके जो जहरीले असरात हैं उनसे खुद को बचा सकते हैं इन चीज़ों को समझते हुए, ताकि हम आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनमें वो जहरीले असरात जो हैं मजीद आगे जाने ना दें। उम्मीद है कि आपको समझ आई है होगी, इस सवाल आपका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपके पास मज़ीद सवाल हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं learnwithafaf@gmail.com की ईमेल पे, या आप मुझसे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं।
اپنا فیس بک اکاؤنٹ بھی میں جلد اسی نام سے بناؤں گی تاکہ آپ کو یہ ڈائریکٹ گفت و شنید کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے، اور جن کے ذہن میں جو سوال ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں اور ڈائریکٹ بات چیت کرنے میں آپ کو سہولت ہو۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں۔ تھینک یو۔